गोड्डा में बीजेपी सम्मान समारोह में हंगामा, रणधीर सिंह गोबे के नारे लगे। गोड्डा में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में जमकर हंगामा हुआ। सम्मान समारोह में जैसे ही बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह पहुंचे, वैसे ही रणधीर सिंह गोबे का नारा लगने लगा। बताया जा रहा है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ बयानबाजी करने से निशिकांत दुबे के समर्थक नाराज थे। हंगामा होता देख गोड्डा जिला के अध्यक्ष संजीव मिश्रा और गोड्डा विधायक अमित मंडल को मंच से नीचे उतरना पड़ा। उन्होंने किसी तरह बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया। बता दें कि रणधीर सिंह को सम्मान समारोह का प्रभारी बनाया गया था। सिंह इस हैसियत से वहां गए थे। बता दें कि इससे पहले दुमका और धनबाद में भी हुई बैठक के दौरान खूब हंगामा हुआ था। धनबाद में विधायक राज सिंह के समर्थक और डोलू महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। वहीं दुमका में सीता सोरेन के समर्थक और लुइस ब्रांडी के समर्थन के बीच हंगामा हुआ था। धनबाद के बीजेपी सांसद डोलू महतो समेत 23 पर जमीन विवाद में केस दर्ज। धनबाद के चिटाही धाम मंदिर की धर्मशाला के निकट की जमीन विवाद में मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सख्ती के बाद पुलिस ने घायल नीरा देवी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में धनबाद के सांसद डोलू महतो समेत 11 नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गुरुवार को उक्त जमीन की डोजरिंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। इसमें 4 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए थे। एक पक्ष सांसद डोलू महतो तथा दूसरा जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले ग्रामीण डोमन महतो के परिजन थे। मारपीट में जख्मी हुए डोमन महतो की पत्नी नीरा देवी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में सीएम ने धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा को त्वरित कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा है। मामले में डोलू समर्थक पूजा देवी ने भी बरोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में षड्यंत्र के तहत जान मारने की नीयत से मारपीट करने, छिड़कानी करने, बाड़ी में लगी फसल को जेसीबी से उजाड़कर संपत्ति का नुकसान पहुंचाने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। डोमन महतो की पत्नी नीरा देवी सहित परिजनों पर हमले की घटना के 12 घंटे भी नहीं गुजरे कि सांसद डोलू महतो के समर्थकों पर एक और घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। इसमें डोमन महतो की बाड़ी में डोजरिंग कर फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। नीरा देवी ने यह आरोप लगाया कि उनका कहना है कि रात के अंधेरे में सांसद समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया है। उनका यह भी आरोप है कि झोपड़ीनुमा दुकान भी उजाड़ दी गई है। धनबाद में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों में की तोड़फोड़। धनबाद में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बरवाडा थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव झिलवा, चिकनिया व पारगो में शुक्रवार की देर रात 2 दर्जन हाथियों के झुंड ने धावा बोल दिया। इस दौरान हाथियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और घर में रखे चावल, धान, दाल, सब्जी खा गए, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। कई घरों को निशाना बनाने के बाद हाथियों का झुंड झिलवा स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचा और खिड़की तोड़फोड़ कर स्कूल में रखे मध्याह्न भोजन का चावल खा गए। हाथियों के उत्पात को देखते हुए ग्रामीणों ने दूसरे गांव में शरण ली। ग्रामीणों ने बताया कि 25 से 30 की संख्या में अचानक जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में धावा बोल दिया, जिससे कुछ समय तक गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। हाथियों का कहर इस कदर था कि उसके सामने जो भी सामान पड़ा मिला उसे तहस नहस कर डाला। हाथियों के रौद्र रूप को देखकर ग्रामीण भाग खड़े हुए। जिन लोगों के घरों को हाथियों ने निशाना बनाया है उसमें झिलवा गांव की मुनिया देवी, रतिलाल टुडू, अनिल मिश्रा, बुधनी देवी समेत कई दर्जन लोग हैं। हालांकि वन विभाग अधिकारी सूचना मिलने के बाद आले सुबह मौके पर पहुंचे और मसाल लेकर हाथियों को खदेड़ा है। हाथियों का झुंड जंगल में डेरा जमाए हुए हैं, जबकि ग्रामीण अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ग्रामीण अधिकारियों से मुआवजा मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। मुहर्रम से पूर्व झारखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, गढ़वा के इस गांव में फौज तैनात। मुहर्रम से पूर्व झारखंड के एक गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। गढ़वा जिले के मंझियाओं नगर पंचायत में क्रिकेट मैच के दौरान विवाद में मारपीट हो गई। इस हिंसक संघर्ष ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। शुक्रवार की रात को हुए हिंसक संघर्ष के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। डीएसपी खुद गांव में कैंप कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हिंसक संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई जब मंझिया बाजार और पबनी गांव की टीमों के बीच करबला मैदान में अंडर 18 क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। मैच के दौरान ही किसी बात पर दोनों टीम के खिलाड़ियों में विवाद हो गया। विवाद के बीच एक समुदाय विशेष के खिलाड़ियों ने गढ़वा जिले के मंझिया की टीम के खिलाड़ी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी वजह से खेल रुक गया। खिलाड़ी मंझिया लौट गए। बाद में भवनी गांव के खिलाड़ियों ने
के साथ मारपीट करने वाले खिलाड़ियों को मंझियाओं बाजार में देखा तो मंझियाओं के खिलाड़ियों ने उन्हें पीट दिया। मारपीट की इस घटना के बाद बबनी घरवा और तल सबरिया गांव के एक विशेष समुदाय के लोग भारी संख्या में वहां बदला लेने के लिए पहुंच गए। इससे पहले कि दोनों पक्षों में झड़प शुरू होती, एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। एसडीपीओ ने स्थिति को बिगाड़ने से पहले ही संभाल लिया। उन्होंने बताया कि झड़प में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रात में ही गढ़वा से भारी संख्या में फोर्स को वहां भेज दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग कर सकते हैं इन स्थलों का तीर्थ यात्रा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हिंदू धर्मावलंबियों के लिए 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2024 तक द्वारिका सोमनाथ की यात्रा कराई जाएगी। इस यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 है। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबी इस योजना के तहत अजमेर फतेहपुर सिकरी का दर्शन कर पाएंगे, जिसका कार्यक्रम 2 से 8 अगस्त निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए यात्रियों को अपना आवेदन प्रखंड, जिला या अनुमंडल नगर निगम कार्यालय में दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप स्थानीय निवासी होने के साथ बीपीएल कार्डधारी और आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो। अगर आप किसी को अपने साथ सहायता के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो परिवार के किसी एक सदस्य को ले जा सकते हैं। बोकारो में कोयले की अवैध कारोबारी के कोयले की बोरी के नीचे दबने से हुई मौत। बोकारो में कोयले की अवैध कारोबारी की एक सड़क हादसा में मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। बताया जाता है कि वह बाइक पर सवार होकर जा रहा था। उनकी बाइक पर भारी मात्रा में कोयले से भरी बोरी भी थी। उसी दौरान बुडगुड्डा स्थित पेट्रोल पंप के समीप वह गिर पड़ा, जिससे वह कोयले की बोरी के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत बानासुर गांव का रहने वाला था। उसकी पहचान सिकंदर यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बोकारो थर्मल से अगले सुबह 4 बजे बाइक पर सवार होकर अवैध रूप से कोयले की 40 बोरी बिक्री करने जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही उसकी बाइक बैंक नारायणपुर थाना अंतर्गत बुडगड्डा स्थित पेट्रोल पंप के समीप जैसे ही पहुंची, वह अपना संतुलन खो बैठा, जिससे वह गिर पड़ा और सभी 40 बोरा कोयला उसके ऊपर गिर पड़ा। इस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आनंद फानन में उनके साथी मृतक का शव लेकर बनासुर गांव भाग गए। गौरतलब है कि बोकारो में आए दिन अवैध तरीके से कोयले की खरीद बिक्री होती रहती है। कई बार इसे लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन कारोबारी कुछ दिन शांत रहने के बाद अपना धंधा शुरू कर देते हैं। झारखंड में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। झारखंड में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह कॉलेज के डिग्री सर्टिफिकेट से लेकर किसी कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर तक हर दस्तावेज बनाने में माहिर था। धारबम के अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने शुक्रवार की शाम मानगो में छापेमारी कर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसडीएम अपनी टीम के साथ आजादनगर थाना क्षेत्र के जौहर नगर रोड नंबर 17 में तैयाब तालाब के पास खोली रोड में रहने वाले मंजर आलम के घर में छापेमारी की। वहां से टीम ने कई सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किया है। इस दौरान उन्होंने आजादनगर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना पाकर थाना प्रभारी राकेश कुमार वहां पहुंचे और मंजर आलम और उसके पास सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इस मामले में पारुल सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आजादनगर में फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल विदेशों में नौकरी हासिल करने के लिए किया जाता है। सूचना पर उन्होंने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि इस गिरोह में और भी लोग हैं, उनकी पहचान और तलाश की जा रही है। एसडीएम पारुल सिंह ने बताया कि मंजर आलम के घर की तलाशी के दौरान कई तैयार फर्जी सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। इनमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी समेत अन्य यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट शामिल हैं। इसके अलावा कई कंपनियों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3-4 हज़ार में ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट बन जाते थे, जबकि 10,000 में इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है, ताकि अन्य लोग जो इसमें शामिल हैं सभी पकड़े जाएं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में और भी लोग हैं, उनकी पहचान और तलाश की जा रही है। ईसाई तीर्थ यात्रियों का दल गोवा रवाना, डीडीसी ने दिखाई बस को हरी झंडी। झारखंड सरकार के पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के तत्वाधान में पूर्वी सिंहभूम का 70 सदस्यीय ईसाई भारतीय धर्मावलंबियों के जत्थे को गोवा तीर्थ यात्रा हेतु शनिवार पूर्वाह्न 9 बजे समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने तीर्थ यात्रियों के सुखद एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए हरी झंडी दिखाकर रांची स्थित हटिया रेलवे स्टेशन के लिए 2 बसों को रवाना किया गया।
रांची से तीर्थयात्रियों का दल रेलमार्ग द्वारा गोवा प्रस्थान करेगा। 7 दिवसीय तीर्थ यात्रा 13 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 जुलाई 2024 को समाप्त होगी। झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित तीर्थ स्थल दर्शन हेतु ऐसे नागरिकों को शामिल किया गया है जो झारखंड के निवासी हैं, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वे बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इस तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों के उचित देखभाल हेतु नोडल अधिकारी के रूप में मनीष जोंकी और उनके साथ सहायक के रूप में हेमवंती पिंगुआ व सुशीला बा यात्रा में शामिल हैं। पोड़ैयाहाट के मासी मही आश्रम में चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बिरनिया गांव में महर्षि मही आश्रम में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आश्रम के बाबा भैसानंद उसी रात को द्रुपद गांव में कथा करने गए थे। देर रात को आश्रम पहुंचे तो देखा कि चोर द्वारा दीवार तोड़कर रूम से इन्वर्टर, 250 वाट तथा 80 वाट का एम्पलीफायर मशीन, 2 माइक की चोरी कर ली गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भाजपा के युवा नेता शुभम स्नेही के साथ संतोष भगत, लड्डू भगत आश्रम पहुंचे। स्नेही ने कहा कि लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घट रही है, जो चिंता का विषय है। कुछ दिन पूर्व भी केवट टोला के एक आश्रम में चोरी की घटना घटी है, मगर अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में अपराधियों का मनोबल क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को अविलंब संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। इधर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना प्रभारी विपिन यादव ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस को भेजा गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। रांची में 26 जुलाई से सेना भर्ती रैली का आयोजन। रांची के खिलगांव स्थित फुटबॉल मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन 26 जुलाई से होगा, जो कि 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुरक्षा और शांति के मद्देनजर जिला उपायुक्त, जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत 2 पालियों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रथम पाली में रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेगा, तो वहीं दूसरी पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगा। रांची नगर निगम को भर्ती कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रतिदिन शौचालय की साफ करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों को साफ आदेश दिया गया है कि वे अपने निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की